दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रास कार्प मछली के पालन के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी देंगे ग्रास कार्प मछली के पालन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सीड के बारे में, फिर बात करेंगे तालाब के बारे में, फिर बात करेंगे भोजन के बारे में, फिर बात करेंगे इसका बढ़वार कैसा है, मार्केट का रेट कैसा है और किन किन बातों की सावधानियां हमें ग्रास कार्प मछली के पालन के बारे में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रास कार्प मछली का पालन पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है। लगभग देश के सभी हिस्सों में इसका पालन होता है, चाहे ठंडी के इलाके हो या गर्म के इलाके हो, इसका पालन हर एक हिस्से में होता है। हर एक हिस्से में इसका डिमांड अच्छा है। दोस्तों सबसे बड़ी ख़ास बात इस मछली में ये है कि इस मछली में आपको, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपको खर्च बहुत ही कम आता है। मेन खर्च जो है इस मछली का वो है इसके बीज को ख़रीदने में और हार्वेस्टिंग जब आप करते हैं तो उस समय लेबर में। तो किस प्रकार से आप इस मछली का पालन कर सकते हैं? इस मछली का पालन ऐसे किसान भाई भी कर सकते हैं जिनके पास छोटा तालाब है, ऐसे किसान भाई भी कर सकते हैं जिनके पास बड़ा तालाब है, ऐसे किसान भाई कर सकते हैं जो पैसा कम खर्च करना चाहते हैं या जिनके पास कम पैसा है, और ऐसे किसान भाई कर सकते हैं जो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रास कार्प मछली के बीज के बारे में। दोस्तों ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जिसका आप कोई भी साइज़ का बीज डालिए, साल भर में उसका वज़न अच्छा खासा हो जाता है। चाहे आप फ्राई डालिए या फिंगरलिंग डालिए या बड़ा बच्चा डालिए 100 ग्राम 200 ग्राम का, साल भर में आप इसे सेल कर सकते हैं। और फ्राई डालते हैं तो साल भर में 1 केजी की आराम से हो जाएगी। फिंगरलिंग डालते हैं तो साल भर में 1.5 केजी 2 केजी तक हो जाती है। और बड़ा बच्चा 100 ग्राम का अगर डालते हैं तो शुरू से ही ये वो भोजन लेने लगती है, घास वगैरह ये सब तालाब के हरे पत्ते को खाने लगती है। तो अगर आप 100 ग्राम का 200 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो यह साल भर में 2 केजी 3 केजी का आराम से हो जाता है। तो यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के बीज को डालते हैं। दोस्तों ग्रास कार्प मछली के लिए ऐसे नर्सरी की ज़रूरत नहीं होती है जैसे आपको आईएमसी के लिए होती है। ग्रास कार्प मछली का किसी भी प्रकार का बीज आप अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गए बीज के बारे में। अब बात करते हैं हम तालाब के बारे में। तो ग्रास कार्प मछली का, अगर आपके पास आधा एकड़ का तालाब है तो ग्रास कार्प मछली का पालन आप कर सकते हैं। या 10 कट्ठे का तालाब है, 10 कट्ठे के आसपास, तो आप इसका पालन आराम से कर सकते हैं। अगर जिसकी लेंथ 200 बाई 200 है उसमें भी आप इसका पालन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर हम बात करें तालाब निर्माण की, तो अगर आयत के आकार का तालाब आप बनवाते हैं जिसकी लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कुछ कम हो, तो वो तालाब ग्रास कार्प मछली के लिए और सभी मछलियों के लिए अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें सिर्फ ग्रास कार्प मछली के पालन के लिए, तो आप एक तालाब में सिर्फ ग्रास कार्प मछली का भी पालन कर सकते हैं। और ऐसे जगह का चुनाव करें, अगर आपके पास पहले से तालाब नहीं है तो आप ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर आप अच्छे से कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हरी चीज़ें जैसे केले के पत्ते हो गए या अन्य सब्जियों को भी तालाब के मेढ़ पर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास तालाब पहले से है तो ऐसे तालाब का चयन करें जिसके मेढ़ पर कुछ घास खरपतवार हल्का फुल्का हो। तो इस प्रकार के तालाब में आपको अलग से ज़्यादा भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ये तो हो गई तालाब के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके भोजन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि ग्रास कार्प मछली को अधिक अलग से भोजन देने की ज़रूरत नहीं होती है अगर तालाब में हरी चीज़ें हैं तो। तालाब में हरी चीज़ें नहीं है, नया तालाब का निर्माण आपने किया है, तो ऊपर से आप गोभी का पत्ता सीजन में ठंडी के दिनों में, और अभी जनेरा या घास या केला का पत्ता, ये सब चीज़ें जितनी भी हरी चीज़ें होती है आप जो गाय भैंस को खिलाते हैं वो ग्रास कार्प मछली को आराम से खिला सकते हैं। ग्रास कार्प मछली उसको खाएगी। तो ये तो हो गई भोजन के बारे में। अगर हम बात करें बढ़वार की, तो ग्रास कार्प मछली अगर फिंगर साइज़ ही आप लेकर चलते हैं तो शुरू से यह घास वैस ये सब खाने लगती है। फिंगरलिंग साइज़ आपका साल भर में 1 केजी 1.5 केजी आराम से हो जाता है। अगर हम बात करें स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में कि 1 एकड़ के तालाब में हम कितना ग्रास कार्प मछली का पालन अन्य मछलियों के साथ कर सकते हैं और कितना अगर अकेला करते हैं तो कितना बीज डालें। तो अन्य मछलियों के साथ में ग्रास कार्प मछली मिडिल लेयर में रहती है, बीच में रहती है, तो अन्य मछली के साथ आप 2 से 3 हज़ार डाल सकते हैं। और सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं तो 1 एकड़ में 10,000 से लेकर 15,000 तक आराम से ग्रास कार्प मछली का फिंगर साइज़ डाल सकते हैं। ये हो गई स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में। अगर हम भोजन के बारे में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप हरी चीज़ें भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्लोटिंग फीड खिलाना वो भी खिला सकते हैं, सिंकिंग फीड खिलाना वो भी खिला सकते हैं, होममेड फीड खिलाना, राइस ब्रान, सरसों की खली, मकई का दर्रा, गुड़, समय समय पर गोबर, तो ये सब से भी आप इसका पालन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हरी चीज़ें जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतना आपको कम खर्च आएगा और इसका बढ़वार बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों एक ज़रूरी जानकारी मैं अपने तरफ से आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप तालाब का निर्माण करते हैं तो तालाब में कुछ जगह ऐसा छोड़ दें, अगर आप ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं
जहाँ आप हरी चीज़ें लगा सकते हैं। अगर तालाब के मेढ़ पर 1 मेढ़ की लंबाई पर अगर आप 50 पौधे, 1 एकड़ का तालाब है, 50 पौधे केले के लगा देते हैं, तो यह 3 से 4 महीने में केले के अच्छे पौधे हो जाएँगे। और पर डे आप 10 से 15 पत्ते, केले के पत्ते को काट कर तालाब में डालते हैं, तो आपको अलग से मछलियों को भोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रास कार्प मछली का पालन आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्च में। ये गरीबों की मछली है, आप इसका पालन कीजिए। अगर हम बात करें रेट की, तो रेट बहुत ज़्यादा तो ग्रास कार्प का नहीं मिलता है, लेकिन थोक में यह 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक सभी जगह पर सेल होती है। इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। दोस्तों इसका पालन बहुत ही आसानी से होता है, इसमें बहुत अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे आईएमसी में प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन की, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आईएमसी में एक प्रॉब्लम होती है ठंडी के दिनों में बढ़वार की, तो ग्रास कार्प विदेशी मछली है, इसको ठंडी में भी बढ़वार लेती है, तो आप आसानी से इसका पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी ग्रास कार्प मछली के पालन के बारे में आपको अच्छी लगी हो।